ये जो वीडियो देख रहे हैं इसमें जो बच्ची है इसका नाम तबसूम नाज है। यह जो है हम लोग के विद्यालय से क्लास 8 तक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर हाई स्कूल रघुनाथपुर में इस साल की मैट्रिक परीक्षा में ग्रामीण क्षेत्र से 451 अंक यानी 90.2% अंक प्राप्त कर पूरे 61 प्रखंड का नाम रोशन की है। और उसके साथ जो है आज बैठे हुए हैं हमारे विद्यालय यानी मध्य विद्यालय रामपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक संतोष कुमार सिंह। और एक तरह से कहा जाए तो फिजिक्स में इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ भी है और बच्चों को एक कैरियर काउंसलर बतौर कैरियर काउंसलर ये बताते हैं कि आगे चलकर बच्चों को कैसे अपनी पढ़ाई जो है निर्बाध गति से आगे बढ़ाना है ताकि जीवन में उनकी सफलता कदम चूमे। इसके लिए आज दोनों लोग हैं, तबसूम नाज भी हैं और हमारे संतोष सर भी हैं। तो हम जानना चाहेंगे तबसूम से पहले कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए जहाँ सीमित संसाधन भी हैं और उस तरह का माहौल भी नहीं शहरी माहौल, ऐसे में तुम इस मुकाम को पाने के लिए इतने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कितने घंटे की पढ़ाई की और किस किस तरह का तुम्हारी योजना थी पढ़ाई के प्रति, ताकि हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं वो भी जाने कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए अच्छे अंक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तबसूम बताओ, तुम किस तरह की तैयारी कर रही थी, क्या तुम्हारी योजना थी? परीक्षा के दौरान हम 10 से 12 घंटे तक पढ़ते थे और ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं। सभी सब्जेक्ट के सभी पार्ट को पढ़े हैं और मेहनत किया है। माने खुद के मेहनत पर जो है तबसूम को नाज था, भरोसा था और खुद से मेहनत की है। ट्यूशन वूशन भी किया है क्या? हाँ, मेरे टीचर का भी बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा अच्छा। कैलाश सर हैं। हाँ। और फिर चौंगाई भी जाते थे। हाँ। तो वे सर भी मुझे पढ़ाए। माने खुद के अलावा मैंने ट्यूशन, लेकिन खुद पर भरोसा था इसको और जिसके चलते आज इतना अच्छा अंक प्राप्त कर पूरे प्रखंड का कहिए और माता पिता का नाम रोशन किया है। अब हम संतोष सर से जानेंगे कि चूंकि ये बच्ची जो है अभी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर अब आगे की यानी जीवन की अब दूसरी पारी शुरू करना चाहती है। ऐसे में आप एक विद्वान शिक्षक भी हैं और ये साइंस से, चूँकि जितने भी हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं जो साइंस से पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह के गाइड, क्योंकि अब जो है बच्चों को एक सही राह दिखाने की ज़रूरत होती है। तो सर आप बताइए किस तरह के बच्चों को गाइड करेंगे। और तबसूम भी है चूँकि हमारे विद्यालय की छात्रा भी है, इसी को केंद्र में रखते हुए अन्य बच्चों को भी ये बताया जा सके। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से धन्यवाद है और उन बच्चों को जो इन साल मैट्रिक की परीक्षा में अच्छी उपलब्धि हासिल किए हुए हैं उन लोगों को भी मेरी तरफ से धन्यवाद है। और उन तमाम विद्यार्थियों को जो मैट्रिक में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद इंटर में नामांकन लेकर के साइंस स्ट्रीम से अपने ज़िंदगी के किसी मंजिल को प्राप्त करने की लगन पाल कर रखे हुए हैं, उनको मेरे तरफ से यह एक सुझाव है कि वे बच्चे पॉजिटिवली जिन जिन सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं उन सब्जेक्ट को पढ़ने के क्रम में स्वाध्याय पर बहुत बल दें और स्वाध्याय करने के साथ साथ जिस विषय वस्तु पर अपना अध्ययन करते हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिस मोड में लाने के काम करें और समझकर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की प्रयास करें। और उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होगा और ज्यों ही आपका आत्मबल मजबूत होगा तो उसके आधार पर आप किसी भी मंजिल को प्राप्त करने में आसानी से प्लान को इम्प्लीमेंट में ला सकते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको साइंस पढ़ना है तो उसमें देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री तो श्योर पढ़ना है, चाहे बायो सेक्टर से हो या मैथमेटिक्स सेक्टर से हो। इसके साथ ही साथ मैथमेटिक्स को इग्नोर करना असंभव है। क्यों भाई?
तो मैथमेटिक्स का सारा मूल कॉन्सेप्ट फिजिक्स के हर सेक्टर में इम्प्लीमेंट होता है। और दूसरी बात, केमिस्ट्री की बात जहाँ रही, आप रिएक्शन मैकेनिज्म में जा रहे हो, चाहे जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं, जिस सेक्शन में कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर भी मैथमेटिकल अप्रोच की बहुत अधिक रिक्वायरमेंट है आपकी। इसलिए सबसे पहले आपकी प्राथमिकता है कि मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाकर उसको आत्मसात करें और आत्मसात करने के साथ साथ सवाल को अपने से सॉर्ट आउट करने का प्रैक्टिस करें। किसी को बनाए हुए तौर तरीका को राटा लगाकर उसको रिवीजन न करें, बल्कि अपने से स्टेप डेवलपमेंट के स्किल को इम्प्रूव करें अपने आप, तब जाकर के आपके सारा मामला आसान होगा और पढ़ने के लिए मार्ग जो होगा प्रशस्त होगा। धन्यवाद। सर, एक सवाल उठता है कि बच्चे इस समय काफ़ी ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं कि कहाँ कोचिंग करें, कहाँ ट्यूशन करें। तो क्या जो है आगे की पढ़ाई जो इंटर लेवल, अब बच्चे जो है मैट्रिक तक तो एक प्रारंभिक शिक्षा हो गई, इसके बाद जब हायर एजुकेशन में आ रहे हैं तो कोचिंग की कितनी अहमियत है आगे की पढ़ाई में? देखिए, कोचिंग की बात जहाँ आती है, ये सारा मामला डिपेंड करता है उस टीचर पर जो आपको टीच कर रहा है। टीचर कितने ईमानदारी से किस टॉपिक को किस रूप में आपके साथ आपके बीच उसको परोस रहा है, ये मैटर करता है। और आपको कितना रियल वे में वो रीड कर रहा है और उसको देने का स्किल क्या है, ताकि दोनों में एक सामंजस्य बन रहा है कि नहीं, ये बहुत बड़ा मैटर है। और आज के डेट में तो ट्रेडिशनली बहुत लोग आकर मार्केट में पढ़ाना शुरू कर दिए हैं और बच्चों के सिंपलिसिटी का बेनिफिट उठाकर उनके साथ ब्लैकमेलिंग का भी काम कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शिक्षक कोई पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को रीड करते हुए और टॉपिक की अहमियत को समझते हुए उनके बीच का जो कड़ी है उसको सहज ढंग से सुलझाने का जो प्रयास करते हैं, तो दैट मीन्स वह टीचर आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। और बच्चा को यह डिसाइड कर लेना है कि हम जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर का जो कार्य प्रणाली है हमारे लिए कितने बेनिफिटेड है, ताकि उसका हम आउटपुट कितना ले पा रहे हैं अपने लाइफ में, ये मायने रखता है उसके पढ़ाई से कितना हम फायदा उठा पा रहे हैं। इसलिए कोचिंग से बात जो बनती है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टीचर और उसका टीचिंग स्किल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बताया कि इस समय तो बाजार में कुकुर मुत्ते की तरह बहुत से कोचिंग सेंटर उगाए हैं, लेकिन आपको चयन करना है कि किस टीचर के पास एजुकेशन स्किल जो है आपके अंदर पैदा कर सके, वो है आपको अब चयन करना है, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। और तमसू को बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरे विद्यालय परिवार के तरफ से इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तमसू बहुत बहुत बधाई हो और इसी तरह तुम निरंतर आगे बढ़ते रहो।